सखर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? व्हाट एन अमेजिंग इनॉर्मस एनर्जी। आप सब अपने लिए सबसे पहले क्लैप करें। सबसे पहले आप मुबारकबाद और इन तालियों को मुस्तहिक हैं बिकॉज यू होस्टिंग अस सो वेल। हमारी इस एनर्जी के सारा का सारा जो जिम्मा और सहरा जाता है वो आपको। IBS सखर, प्लीज इस हॉल में, इस ग्राउंड में जितने लोग मौजूद हैं, लेट्स क्लैप फॉर योरसेल्फ। एक्चुअली सखर क्या बताऊं मैं, क्या है मेरे लिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि पहले मैं ये बताती हूँ कि सखर मेरे लिए क्या है, और फिर इन गेस्ट का तारुफ जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम आज जिनसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो पहले हुई हैं, लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं हुई और आपको जानने की जिसकी ज़रूरत है। सो सखर मेरे लिए आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू इस तरह से है कि मेरा बचपन सखर और हैदराबाद के बीच गुजरा है। दो कराची में रहते थे, लेकिन जैसे ही मैं कल प्लेन से उतरी हूँ और वो रोमा जो इस शहर का है और जो इस मट्टी का है वो इतना खूबसूरत है, एक इतना नॉस्टैल्जिक है जो मुझे अपने बचपन में ले गया। और वो वारीटर रोड की सखर की जो रोड्स हैं और रास्ते हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं होटल नहीं पहले उधर जाऊं और मैंने ये किया। सखर की इम्पोर्टेंस मेरे लिए तो ये है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी यहाँ मौजूद है। और क्या क्या कुछ मौजूद है। सखर की अपनी एक बड़ी रिच कल्चरल वैल्यू है जो अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह से न प्रमोट की, न उस तरह से उस एंगल को देखा। मगर इससे पहले कि मैं आज का अपना ये सेशन शुरू करूं, मैं आज की यूथ से, जो इस वक्त सखर की यूथ यहाँ मौजूद है और इवन पाकिस्तान, तो सलाम पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि मैं और आप अपने आप को एक बड़ी शर्मिंदगी की नज़र से देखते हैं और यूं करके सर झुका लेते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ या मुझे ये समझाया गया है कि वो हरा पासपोर्ट जो है ना, उसको आप क्यू में लगे हुए हैं कहीं इंटरनेशनल क्यू में, तो आप साइड में अपने पासपोर्ट कर लें। जबकि अगर मैंने और आपने ये करना शुरू कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाली जनरेशन्स और हमारे बच्चे यही करते रहेंगे। तो इट्स हाई टाइम कि वो चीज़ें जो बुरी हैं वो बुरी हैं और हर सोसाइटी, हर मुल्क का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें पॉजिटिविटी के साथ देखें और उसको प्रमोट करना शुरू करें। सिर्फ नेगेटिव इमेज नहीं अपने वतन, अपनी मट्टी का, बल्कि पॉजिटिव इमेज और उस पर फख्र करना शुरू करें। जब आप फेयरलेस हो जाएंगे, जब आपको ये मालूम होगा कि सखर में बसने वाले लोग और मिट्टी, इसकी वैल्यू क्या है और इसको हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो क्लियर बात आपको नज़र आएगा और आपकी क्लैरिटी आपको फख्र करवाएगी। एनीवेज, सो जी आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के यंगेस्ट मेयर 2016 में जब इन्होंने एज सखर मेयर चार्ज संभाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि आप कितने सारे नौजवान इस वक्त मौजूद हैं जो कि विजनलेस भी होते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन वो नौजवान जिसको पता था कि उसने अपने मुल्क, अपने शहर खुसूसन उसके लिए क्या करना है, उसका पाथ बड़ा क्लियर था। इससे परे कि उसका उसके वालिद ने या उसके ख़ानदान ने उसके लिए जो भी एक प्लेटफॉर्म बना के रखा। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि अगर मुझ में टैलेंट नहीं होता तो मेरी माँ या मेरे बाप की कितनी भी पर्चियाँ मेरे कभी काम नहीं आनी थी। मेरा 2 दफ़ा मैं स्क्रीन पर आती और मेरा पोल खुल जाना था। जब मैंने आपको एंटरटेन नहीं करना था तो देन देयर इज़ नो पॉइंट मी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर 10-15 ईयर्स। सो प्लीज़ ये आप क्रेडिट ज़रूर पर्सनैलिटीज़ को दिया करें कि उन्होंने आने के बाद जो काम किया उसके ऊपर आप नज़र रखें। सो 2016 से 2025 तक का ये सफ़र, उस सफ़र में क्या क्या हुआ। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ इससे पहले कि मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद और शुक्रिया आपको कहना चाहूँगी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इस हिस्सा बनने के लिए, IBA में यहाँ आने के लिए और अपने लोगों को ऐसे लाइव फेस करने के लिए। अदरवाइज़ TV पे तो बहुत सारे लोग जो जिम्मेदारान हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से, इस तरह की कचहरियों में जो ओपन हो आना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने काम किए होते हैं तो फिर आप बेबाक भी होते हैं, निडर भी होते हैं।
लास्ट 2022 में 22 का पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल था 23 अक्टूबर का, जिसमें हाँ 15 महीने पहले, जिसमें मज़हर अब्बास साहब एक बहुत ही लेजेंडरी होस्ट हैं, वो इनका इंटरव्यू होस्ट कर रहे थे। और उस इंटरव्यू के दौरान मैंने उसकी वो क्लिप देखी, उनमें बड़ा सखर का स्पेशली रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही तबाहकुन था, क्योंकि रेनफॉल, इतनी हैवी रेनफॉल्स, और उसके बाद हम सुनते थे, हमने टीवी पे क्लिपिंग्स भी इतनी देखी कि लोग कश्तियाँ चला रहे हैं, और हर एक साल जो हैवी रेनफॉल हुई है और उसके बाद लोग दिनों दिनों तक जो है वो अपने घरों को रीच नहीं कर पा रहे होते थे, एक्सेसिबिलिटी हर चीज़ की बहुत मुश्किल होती थी। तो इस नौजवान ने ये वादा किया उस वक्त कि मैं 90 डेज़ के अंदर भाई आप लोगों का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं ठीक कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता वो वादा कैसा वफा हुआ, लेकिन मेरे पास इस वक्त क्लिपिंग है, मैं अगर आप कहें तो मैं वो दिखा दूं। जी प्लीज दिखा दें। हाँ, सो ओके, 90 डेज में सखर की उन रोड्स 23 में जो वादा हुआ था उनके साथ क्या हुआ, आइए पहले उसकी क्लिपिंग देख लेते हैं। सखर को खूबसूरत बनाएंगे तो बाकी कौम बने ना बने, अरसलान साहब, वेरी वेल डिजर्व। मुझे ये बताएं कि ये 90 डेज़ का ऐसा कौन सा जादू है, हालांकि 90 डेज़ हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं है, 90 दिन जब भी हम कहते हैं कुछ और हो जाता है, लेकिन ये 90 डेज़ में क्या जादू था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम लोगों को जो कराची से आए उनको वेलकम करता हूँ, और अहमद शाह साहब का और आर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दे हैव प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी सेकेंड टाइम। और यहाँ पे बैठे हुए तमाम नौजवानों और ख़वातीन को सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
हमारा इस्लाम कहता है, इस्लाम का जवाब जरा कमान सखर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। देखिए मैं डॉक्टर साहब कोशिश करता हूँ जिंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और झूठ नहीं बोलूँ। यहाँ नौजवान भी बैठे हैं। 90 दिन का जादू जो है उसकी एक बड़ी जुस्तजू थी। हम लोगों से एक्सपेक्ट बड़ा किया जाता है। दुनिया में 3 किस्म के ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जब पहली दफा मेयर बना तो स्टार्ट किया 30 करोड़ रुपए की सैलरी डेफिसिट के साथ और इट वाज द पूरा। यानी आप जब आए तो ऑन हाउस मसला ये था कि आपने कहा कि ये बजट कितना है मेरे पास, तो आपको ये बताया गया कि -30 करोड़ आपको तो सैलरीज देनी है। बिल्कुल। तो उस टाइम बड़ा एक नाउमीदी थी, बड़ी मायूसी थी। सक्खर के लोग यहाँ पे गवाह हैं। या तो रोड्स बनते नहीं थे, बनते थे तो ड्रेन वाटर उनको तोड़ देता था, ड्रेन वाटर नहीं तोड़ देता था, बरसातों की पानी उनको तोड़ देता। तो इस 90 डेज के पीछे एक 3 साल की जुस्तजू थी जिसमें हमारी लीडरशिप, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया और ये कुदरत की तरफ से था कि उस दिन जब ये सेशन हुआ, रोड्स की बात आई, तो मैं उस पोजीशन में था, मेयर सक्खर उस पोजीशन के अंदर था। खुदा की तरफ से ये था कि हम वो 90 डेज में रोड कंप्लीट कर लेते और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 80% टारगेट्स अचीव किए और सक्खर इस बात का गवाह है। आप सबको याद होगा कि जब भी रोड बनते थे तो बरसात का पानी उनको तोड़ देता था, बरसात का नहीं तो ड्रेन का पानी तोड़ देता था। लेकिन सक्खर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बरसात 2024 में हुई और एक भी नया बना हुआ रोड आपने देखा कि डैमेज नहीं हुआ। कुछ हमारे रोड्स रहते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल हो। इस तरह नवागोट है, शिकारपुर रोड है, तो वहाँ पे ड्रेन का काम और गैस की पाइपलाइंस के काम हो रहे हैं और ये भी हम आपसे वादा करते हैं कि ईद तक हम ये जो 2 रोड्स आपके रहते हैं मेन, नवागोट शिकारपुर, ये भी हम इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट 30 डेज कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ये एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम हमेशा रोड्स के बारे में जब बात करते हैं तो अंदरून सक्खर और सक्खर से बाहर की रोड्स जो कि दूसरे सिटीज को जाती हैं उनकी भी बात करते हैं। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सक्खर से बाहर की रोड्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का मसला है और जो सक्खर के अंदर की रोड्स हैं वो सक्खर की अपनी मेयरशिप का मसला है। अच्छा, एक तो ये हो गया, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सक्खर जैसे मैंने कहा वेरी रिच कल्चरल वैल्यूज़ के साथ वाला शहर जो है वो हम देखते हैं, चाहे पानी साफ पीने की फराहमी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, इस सब में हमें कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जो मैं इस नौजवान को उम्मीद दे दूं। ख़ास तौर पर ये मैं बात कर रही हूँ 2020 और उससे पहले का टाइम। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पानी का जो एक सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। हमारे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है कि हम चाहते हैं कि सक्खर के लोगों को साफ पानी जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन जैसे हमने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पानी के हवाले से 3 मेजर की कंसर्न्स हैं। एक आपका क्वांटिटी का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का, तीसरी क्वालिटी ऑफ वाटर का। अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसको हमने एड्रेस कर दिया है। क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए एक मेगा रिसोर्स रिक्वायर्ड था, जो कि हमें ना फेडरल गवर्नमेंट से मिल पा रहा था ना हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिल पा रहा था। तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कि तकरीबन 32 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है और आज से 26 महीने हमें लगेंगे क्योंकि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। आफ्टर 26 मंथ्स आप देखेंगी कि पाकिस्तान का पहला और वाहिद शहर होगा 26 महीने बाद, जिसमें हर घर को पीने का साफ पानी मिलेगा। और ये आप वादा यहाँ कर रहे हैं? ये मैं वादा यहाँ कर रहा हूँ और मैं आपको एक और बात बताऊं कि 12 मई को पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड वाटर कॉर्पोरेशन है जी, जिसमें तमाम तर ममालिक हैं, फ्रांस, इटली, लंदन, यूके, और ये मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ कि जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो लोगों ने साफ पानी के शुरू किए, जिसमें से एक प्रोजेक्ट को जो है वो अवार्ड मिलेगा और ये पेरिस में 12 मई को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ठीक है। तो मैंने उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैंने अपना जो सक्खर का हमारा प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है
उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड की। अच्छा। तो जो 13,000 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और उनमें से शक्कर का पानी का प्रोजेक्ट भी एक है। एंड दिस कॉन्फ्रेंस गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th May इन पेरिस। अच्छा, ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत आई एम श्योर कि आप कह रहे हैं जैसे 26 महीने में ये हो सकेगा इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह 3 महीने में स्टार्ट कर देंगे, 26 महीने में डिलीवर होगा। हर घर को पीने का साफ पानी हर घर को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, 2016 में जब आप आए और आप ने चार्ज संभाला और उस वक्त आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन, आपने लॉयर बने, भारत लॉ किया, देन LLM किया बाहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से, और उसके बाद जब आप यहाँ सखर आए और तो आपको पता चला कि भाई ये तो पहला अगर मीटिंग भी करनी है तो एक शामियाने के अंदर करनी है, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? आपने सोचा होगा छोड़ो मैं किधर कहाँ, मतलब मैं जाता हूँ वापस लंदन। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक मेरे जिंदगी का बड़ा एक अहम दिन था, बल्कि मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा लेसन था वो उसी दिन मुझे प्रोवाइड हुआ, क्योंकि मैं इतना नाउमीद हो गया था। क्योंकि जब पूछा पैसे कितने, तो बोला 30 करोड़ तनख्वाहों के देने, 2 करोड़ परमानेंट डेफिसिट है, इजलास कहाँ पे, तो बताया गया कि तंबू लगाया गया, सेशन लगाया गया। तो बस उस वक्त ये था, वालिद साहब के पास गया और वालिद साहब को कहा कि अबू ये तो बड़े मसाइल हैं। तो उन्होंने बेटा कोशिश करो। कोशिश की तो 1 महीना देखा तो जो डिस्पोजल स्टेशंस थे वो तबाह हाल थे, तमाम सड़कों के ऊपर लोग पानी से गुजर के जा रहे होते थे। कभी हम देखते थे तो जनाजे लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो बड़ी नाउमीदी थी। बल्कि ये मैं अपना पैगाम आप नौजवानों को भी दूंगा कि उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस मुश्किल काम में मेरी मदद कर। ये बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे मुझे इतना ज़्यादा एतमाद हो गया कि वो चीज़ें जो शायद 1% चांस था मुझे कि मैं कामयाब हो जाऊं, इस तरीके से वसीले बनते गए, मामलात में अल्लाह की मदद मिलती रही कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आने लग गई। तो नौजवानों को मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होइएगा, हिम्मत जो है वो अपनी बरकरार रखिएगा। और 2 चीज़ें, बल्कि शायद 3, एक वालिदैन की दुआ, दूसरी नीयत साफ, तीसरी मेहनत। अगर आपके पास ये 3 कंपोनेंट एक साथ लेके चलेंगे तो आप यकीन करें, खुदा की कसम, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन जहां हमारी नीयत में खोट आई, जहां हमने साजिश की, जहां दूसरे के लिए बुरा सोचा, वहां पे जो आपका सफर है वो एक कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। मैंने भी ये गलतियां की और गलती करके सीखी है कि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, डेडिकेटेड रहें, फोकस रहें, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड एंटायर नेचर विल सपोर्ट। आप लोगों की मदद कुदरत की तरफ से होगी अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। और एक और जरूर बात करूंगा, जब आप अच्छा काम करने जाएंगे, आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश और काविश करेंगे, तो कुरान में भी जिक्र है शैतान का और शर पसंद अनासर का और फितने का। तो आपके राह में, रास्तों में तकलीफें बिछाई जाएंगी, आप पे इल्जामात भी लगाए जाएंगे, आप पे कुछ सवालात भी उठाए जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मंजिल को कंटिन्यू करके चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो वही लोग खामोश हो जाएंगे और वही लोग आपके काम की गवाही देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में खुद एक्सपीरियंस किया है। And here I would like to add a little bit कि वो नौजवान जो इस वक्त ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और मुझे फ़ौरन यहाँ से गिव अप करके निकल जाना चाहिए और मुझे अपना मुस्तकबिल कहीं और बनाना चाहिए, तो वो लोग जो इस वक्त जैसे आपने बताया कि आप पढ़ के आए और फिर उस तरह से सब, ये मैसेज उन सारे लोगों के लिए बहुत, उन सारे नौजवानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्टीमेटली तो आपने रल गुल के वापस आना ही होता है, आपने आना ही होता है। क्योंकि आपको जब लगता है कि ओ अच्छा मैंने तो अपने बच्चे वहां जाके पालने, ये वैल्यूज तो मैंने अपने बच्चे को नहीं देनी, तो अल्टीमेटली आपने आना है। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट एंड बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पे, यहाँ की चीज़ें रह के हम क्यों नहीं बेहतर कर सकते। और जैसे आपने कहा पुरुमीद होना और शरपसंद अनासर तो हर जगह होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अंदरून शहर का मामला हो, या चाहे
मेडिकल इंडस्ट्री हो या शोबिज की इंडस्ट्री हो, हर जब भी आप अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए निकलते हैं, डेडिकेशन के साथ निकलते हैं, लोग आपका मजाक भी बनाते हैं, लोग आपको पागल भी समझते हैं, लोग आपके ऊपर ताने भी कसते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप डेडिकेटेड हैं तो फिर आपको मंजिल मिल ही जाती है। जो कि अभी हमने एक छोटा सा नमूना देखा सक्खर की रोड्स को चेंज करने का, और किस तरह कच्ची रोड से वो पक्की रोड्स हो गई हैं, और एज ही सेज के जी 80% हमने अपना ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर बेस करता है हमारे शहर का, हमारे शहरियों का मिजाज? जी देख, बड़ा अपने इम्पोर्टेंट और आई थिंक की सब्जेक्ट जो है वो की सवाल किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको समराइज करने की। वाटर सप्लाई हमने आपको बताया है, सबसे बड़ा इशू हमारा ड्रेनेज का था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 80% एरियाज़ के अंदर रिजॉल्व कर दिया है। साथ साथ सॉलिड वेस्ट है, 30 हॉस्पिटल्स हैं हमारे, हॉस्पिटल्स ट्रेजरी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। हमारे सिविल अस्पताल का हाल बहुत बुरा है, हम उसको प्राइवेटाइजेशन पे लेके जाना चाहते हैं। साथ साथ जो हमारे पार्क्स हैं, टूरिज्म है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब वो चीज़ें जो बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं, और हमने पीछे बैठ के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक लोगों के लिए एक ऐसा सक्खर प्लान किया है कि आप लोग इस बात के खुद गवाह होंगे वक्त के साथ। अभी जो ये काम है ये सिर्फ 10% है। हम इसको ईवी सिटी बनाना चाह रहे हैं, एमिशन फ्री, जिसपे हमारे बैंक से बात हो गई है। डेडिकेटेड रूट्स होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। उसके अलावा हम इसके कुछ मास्टर प्लान्स बना रहे हैं। हम आईटी सेंटर नौजवानों के लिए 3 बनाने जा रहे हैं। और इसके कुछ लैंडमार्क्स शहर के ऐसे हैं, जैसे आपके पास सक्खर ब्रिज है, और आपके पास लैंसडाउन ब्रिज है। लैंडमार्क्स ऐसे हैं जो प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, अमेजिंग लैंडमार्क्स हैं, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल था। देखिए, लैंसडाउन ब्रिज हमने प्रिजर्व किया है। एक वादा पिछले लिटरेचर फेस्टिवल में आपसे किया था जी। एक वादा आपके साथ आज कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप ये लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे तो हमारा सक्खर बैराज है या लैंसडाउन ब्रिज है, इसको हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ब्रिज है उससे ज्यादा खूबसूरत इसको एलिमिनेट करेंगे और पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल कायम होगी। अब इसकी आपने ड्यूरेशन नहीं बताई कि कब होगा, और ये बताएं उसके साथ साथ ब्लाइंड्स डॉल्फिन का जो हमारे पास दुनिया में हम सिर्फ हमारे पास हैं। जी, ब्लाइंड डॉल्फिन्स और जो हमारी जिस तरह आपने कहा 5000 साल पुरानी इंडस सिविलाइजेशन है, तो ये हमारे असासात हैं। जब फ्रांस के एम्बेसडर्स आते हैं या जब आपके जापान के एम्बेसडर आए तो उन्होंने मुझे यही रिक्वेस्ट की कि एक झलक जो है वो इस ब्लाइंड डॉल्फिन की देखनी है, और ये दुनिया में सिर्फ ब्राजील और सक्खर में पहचानी जाती है। तो ये जो इंटायर प्रोजेक्ट है जिसका आपसे मैंने जिक्र किया, लैंसडाउन ब्रिज और सक्खर बैराज, लैंसडाउन ब्रिज और सक्खर बैराज की इल्यूमिनेशन, फिर इल्यूमिनेशन के साथ साथ अगर हम, क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन अगर आप जापान का सिलेबस पढ़ें तो उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है उनके स्कूल में, उनके प्राइमरी स्कूल में। तो ये ब्लाइंड डॉल्फिन की हम लोगों को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो है वो उनके विजिट्स कराएंगे। लेकिन इसमें यह है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम लोगों को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। हमने यूनाइटेड नेशन से भी हमने अप्रोच किया है, क्योंकि ये ब्लाइंड डॉल्फिन साइट रिजर्व है। यहाँ पे जो हमारे कुछ दोस्त वो चलाते हैं किश्ती इसके शिप्स की, तो उसकी जो मोटर्स है उसकी साउंड की वाइब्रेशन से इनकी जान को खतरा है। तो हम इस वक्त यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि इसमें कन्वेंशन भी है लिविंग जो इंडस के नाम से, तो उनसे भी हमने कोऑर्डिनेट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा और दुनिया का सबसे पुराना तरीन एक मंदिर भी है सातू बेला, और कुछ लोग रोजगार के लिए मछली भी पकड़ते हैं। तो वो जो मोटर की आवाज है उससे ब्लाइंड डॉल्फिन्स की डेथ्स हो रही हैं। तो हम सबको उसको प्रोटेक्ट करना है, और हम इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर जो हमारी कल्चरल बोट्स होती हैं वो हम इसको लेके आएंगे, और ये पूरा एक टूरिज्म सेक्टर हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लबे मेरान और इन सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एज गुड सिटीजन्स सिर्फ ये लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर दुनिया में ये स्पीशीज़ जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं
हमारे पास है या एक और मुल्क के पास है, तो उसको प्रिजर्व कैसे करें। और प्लीज़ अपने ऊपर भी, क्योंकि ये हम सब इंटरलिंक्ड हैं, हमारा माहौल हमसे इंटरलिंक्ड है, तो उस पर थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं और अपनी आदत में भी तब्दीली लाएं, है ना। ये तो रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है। आखिर में कोई ऐसा मैसेज जो आपने दिया है हमें मैसेज, लेकिन कोई ऐसी बात जो हमसे मिस हो गई है और आप चाहते हैं कि इस वक्त आपके सक्खर के नौजवान को पता होनी चाहिए या पाकिस्तान के नौजवान को पता होनी चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? और बिल्कुल कहना चाहूँगा, छोटी सी बात करके रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे रोल में आएँ और मैं आपके रोल में आऊँ। एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसका आप जवाब दें, क्योंकि वो सवाल मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जिस तरह हमने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं कि सक्खर शहर आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा इंटरनेशनल रैंकिंग में होगा, इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर। उसके अलावा नौजवानों के रोजगार के लिए हम एक स्टडी करवा रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो सक्खर में प्रोड्यूस हो, उसी से रिलेटेड जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, फैक्ट्रीज लेके आएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिलसिला लेके आएंगे। क्योंकि मैं एज मेयर बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लेकिन जब नौजवानों से मिलता हूँ और वो रोजगार का जिक्र करते हैं और हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते तो हम बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें हम अपने लीडर बिलावल भुट्टो साहब के विजन के मुताबिक, कुछ वक्त लगेगा, कोई चीज़ 1 साल में होगी, कोई 2 साल में होगी, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हम मुहैया भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। लेकिन एक जो मेरा आपसे सवाल है और जो मेरा की कंसर्न है कि ये दुनिया में देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और मिट्टी के अंदर इंसान ने चला जाना है। वक्त आज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से जाता जा रहा है और हम अपनी ज़िंदगी में इतना गुम हो गए कि हम अपनी कल्चर को भूल गए, हम अपने वैल्यूज़ को भूल गए। सोसाइटी में हम में पेशेंस लेवल आप देखें कितना रह गया है, पॉजिटिविटी कितनी रह गई है, पूरी उम्मीद कितनी रह गई है। तो माशरे का जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को मैं देखता हूँ कि वो एक रेस में गुम हो गया है। वो जो एक हमारी तहजीब थी, एक तमीज़ थी, एक हमारे असूल थे, एक हमारी हिस्ट्री थी, और इस रेस के अंदर ना सिर्फ हम इस कल्चर को खो चुके हैं, बल्कि हमारी सोसाइटी का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, सेगमेंट है, वो गरीब लोग हैं जो बेसिक लकीर के नीचे रह रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी इस महंगाई के दौर में, बच्चों की तालीम, बच्चों की हेल्थ, हम वो मुहैया नहीं कर पा रहे। हम मानते हैं ये स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सक्खर बेशक खूबसूरत जितना भी बन जाए, लेकिन अगर हमारा माशरा खूबसूरत नहीं होगा और अगर हमारे माशरे का सबसे कमजोर सेक्टर उदास होगा, तकलीफ में होगा, तो मैं समझता हूँ वो कामयाबी नहीं होगी। तो हमें आज से उस सेक्टर के लिए सोचने की जरूरत है। सोच के हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एक सक्खर सिटीजन्स कमेटी बनाए जिसमें हम तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, हम अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां बांटें, थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, तो इंशाअल्लाह ताला सक्खर की मिसाल वो मिसाल होगी जो दुनिया में होगी। और इंसान चले जाते हैं, इस बात की हिस्ट्री गवाह है, इस बात की कौम गवाह है कि वो कौमें जो ऐसा काम करके जाती हैं जिससे माशरे बनते हैं, वो कौमें सारी जिंदगी याद रहती है। इस बात की गवाही जापान का आप सिलेबस देख लें, 5000 साल पुराने लोगों के अच्छे कारनामे, वो लोग नहीं, उनको गुजरे हुए 5000 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके उस सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। और ये आखिरी सिर्फ 2 लफ्ज़ जरूर कहूँगा कि दुनिया के हर मजहब के अंदर, चाहे आप उसमें इस्लाम लें, क्रिश्चियनिटी लें, बुद्धिज्म लें, हकूकुल इबाद की जिम्मेदारी सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। आप एक डॉक्टर हैं, आप एज अपना डॉक्टर फराइज अंजाम दे रही हैं, आप एज अ बेटी भी दे रही हैं जी, आप एज अ मदर भी देती हैं, आप एज अ नेबर भी दे रहे हैं, एज अ फ्रेंड भी दे रहे हैं, लेकिन माशरे में जो हमारा इनपुट है वो क्या होना चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है।
ओके, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे, सोचेंगे तो शर्मिंदगी होगी। हम बाकी दुनिया में अपने सारे रोल्स बड़े प्ले कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा माँ बेटी बहन भाई सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो मुआशरे में रोल प्ले करना है वो हम सब हार्डली शायद 1 या 2% भी नहीं कर पाते। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे को कुछ और नहीं दे सकते तो एटलीस्ट पॉजिटिविटी तो दे दें। तो आपने बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट की, मेरा ख्याल है ये जो आपने कहा कि वो लोग जो उस लकीर से नीचे रह रहे हैं, जो खुशहाली की लकीर है, तो उनको हेल्प करना और इवन नौजवानों में मायूसी के बजाय पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। सो मेरे वो सीनियर सिटीजन जो घर में हैं या रिटायर्ड हैं और ये समझने लगे हैं कि अब हमारी ज़िंदगी शायद उतनी एक्टिव नहीं है लोगों के लिए, हम उतना पे बैक नहीं कर सकते, सबसे बड़ा पे बैक आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी नस्लों में, आप अपनी जनरेशन्स में मायूसी को ख़त्म करें, उन्हें उम्मीद दिलाएं। एंड आई एम श्योर आप जैसे लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं शहर के लिए और अच्छा विजन रखते हैं कि 10 साल बाद मैंने सक्खर को यहाँ लेके जाना है, आप जैसे लोगों का साथ दें। आप अपने घर में बैठ, जरूरी नहीं कि इनसे मुलाकात जरूरी है, आप अपने घर में बैठकर भी इस कौम को बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो यही वो मुआशरती रोल है जो मुझे और आपको प्ले करना चाहिए अपनी अपनी कैपेसिटी में, एज नौजवान, एज जो आप जिस कैपेसिटी में हैं। Thank you so much, sir. Last thing. Yeah. One very important subject matter which we forgot to discuss is the climate change, which has become the challenge worldwide. दुनिया के अंदर ये एक इशू बन गया और हम माशरे की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से आपकी मौजूदगी में, नौजवानों की मौजूदगी में, अब इसमें आपने हमारा वेट नहीं करना है। अगले PLF के अंदर जिस तरह मैंने आपके साथ वादा किया कि लैंसडाउन ब्रिज है या सक्खर बैराज है, इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इल्यूमिनेट करेंगे। एक वादा हम आप लोगों से लेना चाहते हैं, सक्खर शहर के अंदर एक पौधा हर फैमिली जो है वो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप एक कमेटी बनाएं। एक अमेजिंग, इस पे तो क्लैप होनी चाहिए, इस पे तो क्लैप होनी चाहिए। और सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चों की, अपने घर वालों की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो पौधे खत्म हो रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा, उनकी भी प्लीज जिम्मेदारी लें। और इसको हम मॉनिटर भी करेंगे, यानी आज आप नौजवान आपस में मिलके कमेटी बना लें, 5 या 10 रुकनी कमेटी। दरख्त हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मुर्तजा जैदी मेरे नॉमिनेटेड फोकल पर्सन है। आपका काम सिर्फ उसको देखभाल करना होगा और उसका ख्याल रखना होगा, उसको पानी देना होगा। उस दरख्त को आप नाम भी दे सकते हैं, अपने वालिद का, अपने बेटे का, अपने किसी बच्चे का। और 3 प्राइज मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि जो सबसे खूबसूरत दरख्त होगा उसको 10 लाख रुपए, जो दूसरे नंबर पे होगा उसको 5 लाख रुपए, और जो तीसरे नंबर पे होगा उसको भी 5 लाख रुपए। तो ये मेरा आज कमिटमेंट भी हो गया, लेकिन अगले PLF के अंदर मैं इस उम्मीद के साथ आपके सामने आऊंगा कि इस शजरकारी में आप लोग अपने शहर को ओन करेंगे। और हम एक वॉल भी बनाने जा रहे हैं जिसमें हीरोज ऑफ सक्खर का जिक्र है, और उसके ऊपर अगले महीने से काम भी स्टार्ट हो जाएगा। आप में से जिन 3 लोगों के दरख्त सबसे खूबसूरत होंगे, हम वॉल ऑफ हीरो पे भी आप लोगों का नाम और आपकी तस्वीर जो है वो उजागर करेंगे। तो इसका मतलब है कि लैंसडाउन ब्रिज, सक्खर ब्रिज इल्यूमिनेट नहीं होगा, बल्कि सक्खर के शहरी भी और हर घर सक्खर का इल्यूमिनेट होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अरसान साहब, इट्स सो अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू। Come on, Sakhar. A happy mayor makes happy citizens. Please, round of applause अपने मेयर के लिए। और हमें भी बताएं कि सिंध की इतनी, हम इस जगह आए हैं, इस शहर आए हैं जो सिंध की सकाफत को लीड करता है। हमें भी बताएं अपनी तालियों से, अपनी गर्मजोशी से कि आप बहुत अच्छे जो हैं वो होस्ट हैं, बहुत अच्छे। मैडम इससे मैं थोड़ा सा आपका और हमारा एक वादा हुआ था कि जब मेहमान आएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सक्खर के लोगों का फेस्टिवल है, तो आप अपना पैगाम अपनी सकाफत से, अपने कल्चर से, अपने जज्बात से, अपने मोहब्बत से देंगे। हमारी बहन के लिए एक जोरदार तालियां आप लोग बजा के ये जवाब दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।